परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए कि परमेश्वर ने समय हमारे जीवन में लाया है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता यीशु के नाम से आपको पुकारते हैं, प्रार्थना विनती करते हैं कि आज के शबात दिन में अपने हमें सभी को याद किया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। जो मेरे भाई बहन अपने घर में हैं उनको भी आशीष करने वाले परमेश्वर आप हो। आज आपकी कृपा आपकी दया मांगते हैं, आपका कार्य करने के लिए, आपके प्रचार करने के लिए, आपकी स्तुति आराधना करने के लिए, आपके पवित्र आत्मा को आज़ादी हमारे जीवन में मिले, सारे बंधन टूट जाए और मांगते यीशु के लोगों को हमारे ऊपर, ताकि विजयी लोग विजय कार्य हो जाए। ऐसा ही होने दो। सारे बंधन टूट जाते, सारे यीशु के नाम से टूट जाते हैं, सारी हरकत निकल जाती है, सारे बंधन निकल जाते हैं। प्रभु जी आपका कार्य महिमा के लिए, गौरव के लिए होता है, ऐसे हम विश्वास करते हैं और आपके स्वाधीन होते हैं। आशीष को और आपकी बेटी को आपके स्वाधीन करते हैं। स्तुति आराधना करने के लिए आप सहायता कीजिए, वचन प्रचार करने के लिए मुझे सहायता कीजिए। जो कुछ होगा आपके महिमा के लिए होगा, आपके आत्मा के द्वारा होगा और आपके आत्मा से ही होगा, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आपको। सुंदर समय आपने हमें दिया है ताकि हम आपकी स्तुति करें, आपकी प्रशंसा करें और आपके नाम को ऊंचा उठाएं, क्योंकि आपका नाम सबसे ऊंचा है। आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है, हर एक बंधन खुल जाता है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा हम करते हैं, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि आपका नाम सबसे ऊंचा और सर्वोच्च है मेरे परमेश्वर। धन्यवाद के साथ स्तुति आराधना करने के लिए हर एक जबान कंठों को आप छू लीजिए मेरे परमेश्वर, ताकि हर एक जन आत्मा से भरकर आपकी स्तुति करे, आपकी प्रशंसा करे और आपके नाम को ऊंचा उठाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. प्रार्थना करे, आराधना करे, वो चाहे कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो चाहे कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। आराधना करे, आराधना करे, वो चाहे कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो चाहे कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम मुझसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम मुझसे अभी। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो चाहे कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो चाहे कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है बंधन बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है बंधन सारे। तो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो चाहे कितना भला है।
प्रार्थना करे आराधना करे वो चाहे कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। प्रेज़ द लॉर्ड। सच में धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपको, आपकी स्तुति आपके प्रशंसा हम करते हैं। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर केवल आपके लिए कोई बात कठिन नहीं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, ये सुंदर समय आपने हमें दिया है, क्योंकि आराधना में छुटकारा चंगाई जीवन मुक्ति सब कुछ है पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ हम सब आपके स्वाधीन हो जाते हैं। स्तुति में आप हमारे साथ रहे प्रभु। आराधना का समय आपके हाथ में देते हैं, क्योंकि आपके बिना हम कुछ भी नहीं है मेरे परमेश्वर। हमारे जीवन में होने वाले हर एक कमी घटी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरा करने वाले आप ही हमारे जिंदा खुदा हो परमेश्वर। धन्यवाद के साथ हम सब आपके स्वाधीन हो जाते हैं। पवित्र आत्मा हम तुझे पुकारते हैं ताकि आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में बहुतायत से हो जाए, हर एक बंधन टूट जाए यीशु के नाम से, हर एक रुकावट निकल जाए यीशु के नाम से, क्योंकि यीशु का नाम सामर्थ्यशाली नाम है, हर एक बंधन को तोड़ने वाला नाम है। हम खुद को आपके स्वाधीन करते हैं, आपकी जलाल हमारे अंदर आ जाए। धन्यवाद के साथ हम सब फिर से आपके स्वाधीन होते हैं, आपके अनुग्रह से भर दो, आपकी कृपा से भर दो, पवित्र आत्मा की आग से भर दो। धन्यवाद के साथ ये विनती और प्रार्थना हम उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन। धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया लॉर्ड जीसस, आई वर्शिप यू लॉर्ड जीसस। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू दे अपनी हुजूरी, दे अपना मसा, तू मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, दे अपनी हुजूरी, दे अपना मसा, तू कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, दे अपनी हुजूरी, दे अपना मसा, तू जो मुझको शिफा से, तू अपनी दया से, जो मुझको शिफा से, तू अपनी दया से, भर मुझको मसा से, यीशु की वफा से, भर मुझको मसा से, यीशु की वफा से, तोड़ सारे ये बंधन है मेरे खुदा, तू तोड़ सारे ये बंधन है मेरे खुदा, तू मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू दे अपनी हुजूरी, दे अपना मसा, तू रूहे खुदावन, ए रूहे खुदा, ए रूहे खुदावन, ए रूहे खुदा, कर मुझ पे फजल तू ये मेरी दुआ,
कर मुझ पे फजल तू, ये मेरी दुआ। भर अपनी मोहब्बत से मुझको सदा, तू आ रूह आ। भर अपनी मोहब्बत से मुझको सदा, तू आ रूह आ। तू आ रूह आ, तू आ रूह आ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आ रूह आ। दे अपनी हुजूरी, दे अपना मसा, तू आ रूह आ। मुझे अपनी राहों पे चलना सिखा, मुझे अपनी राहों पे चलना सिखा। मसीहा के मानिंद मुझे तू बना, मसीहा के मानिंद मुझे तू बना। मेरे इन लबों पर यही है दुआ, दुआ रूह आ। मेरे इन लबों पर यही है दुआ, दुआ रूह आ। दुआ रूह आ, दुआ रूह आ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, दुआ रूह आ। दे अपनी हुजूरी, दे अपना मसा, दुआ रूह आ। दे अपनी हुजूरी, दे अपना मसा, दुआ रूह आ। तू आ रूह आ, तू आ रूह आ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आ रूह आ। दे अपनी हुजूरी, दे अपना मसा, तू आ रूह आ। तू आ रूह आ। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा हमें छूने के लिए, हमें आशीष देने के लिए, चंगाई देने के लिए, हर बंधन तोड़ने के लिए। हम अपने आप को आपके स्वाधीन हो जाते हैं। धन्यवाद के साथ आपके दास को आपकी घायल हाथ में सौंपते हैं प्रभु। अनुग्रह कृपा करने वाले आप ही हमारे जिंदा खुदा हो मेरे परमेश्वर। आपके दास को आपके घायल हाथ में सौंपते हैं प्रभु। अनुग्रह से भर दो, सामर्थ की आत्मा से भर दो, चंगाई से भर दो प्रभु। हर एक बंधन तोड़ने के लिए आपकी सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम से बहुतायत से इस वक्त प्रकट हो जाए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जबान कंठ होठों को छू लीजिए मेरे परमेश्वर, ताकि मुख से निकलने वाले हर एक शब्द, हर एक वचन आपकी आत्मा के द्वारा हर एक हृदय में जाए और कानों से सुनकर 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने वाले हर एक आत्मा, हर एक बच्चे बन जाए। आप हमारे साथ विश्वास के साथ में खुद को आपके स्वाधीन करती हूँ प्रभु। वचन पढ़ने के लिए आप मेरी सहायता कीजिए, ताकि मुख से निकलने वाला हर एक शब्द केवल आपकी आत्मा के द्वारा आए। हम सब घट जाए, लेकिन आपके नाम की महिमा और बढ़ाई, क्योंकि आकाश के नीचे और पृथ्वी पर सबसे ऊंचा सर्वोच्च नाम केवल यीशु मसीह आपका है, जिस नाम में चंगाई, छुटकारा, शांति, मुक्ति, आनंद, जीवन भरपूरी का है। और उसी नाम को याद करते हुए ये प्रार्थना और विनती हम सब मिलकर एक मन होकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर हमारे ईश्वरीय पिता। आमीन आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के ये समय के लिए, स्तुति में, आराधना में उसके बच्चों को उसने चलाया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। अभी महत्वपूर्ण बात है कि उसके शब्द सुनने को,
समझने को और समझकर वैसा चलने पर। सबसे बड़ी बात है शब्द। जब हम शब्दों को समझेंगे, शब्दों को सुनेंगे, शब्दों को ग्रहण करेंगे, तो शब्द आत्मा हमारे जीवन में आएगा। आमीन, हालेलुया। क्यों? वो शब्द ही इस दुनिया में आया और जो कुछ हुआ वो शब्दों से ही हुआ। कि परमेश्वर जो है वो शब्द है और शब्द ही कहता है, और यह शब्द हमारे अंदर बढ़ना चाहिए। क्योंकि बाइबल बताती, यूहन्ना सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 4 वचन, उसमें जीवन था। उसमें यानी उस शब्द में यानी यीशु में यानी आत्मा में क्या था? उसमें जीवन था और वही जीवन मनुष्य की ज्योति था। वही मनुष्य की ज्योति था। तो क्या हम ज्योति के परमेश्वर के प्रकाशमान बच्चे बने हुए हैं? क्या हम ज्योति के परमेश्वर की ज्योति से चमक गए हैं? नहीं। इसका कारण है कि हमारा ध्यान उस शब्दों पर नहीं है। ये शब्दों पर ध्यान नहीं, इसका मतलब है कि प्रभु पर ध्यान नहीं, यीशु मसीह पर ध्यान नहीं है कि यीशु ये कौन है। बाइबल बताती करंती की किताब में उसका दूसरा पत्र 3 अध्याय और 17 वचन, प्रभु आत्मा है। देखो, प्रभु आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु की आत्मा है, जहाँ कहीं प्रभु की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। वहां पर स्वतंत्रता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं प्रभु में हूं। मैं प्रभु में हूं कहने से प्रभु मुझ में है क्या? कि फिलिप की पुस्तक में लिखा गया है, बताया गया है, तो पढ़े भी है, सुने भी है कि वो फिलिप आत्मा से हमें कहता है, पौलुस फिलिप की पुस्तक 4 अध्याय 4, 5 और 6 वचन, प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। प्रभु में, अभी प्रभु में आनंदित रहो कहने का हम सबको बता सकते हैं, लेकिन प्रभु को कि हम उसमें आनंद करें। प्रभु ये शब्द है, प्रभु ये आत्मा है, प्रभु ये जीवन है, और यही जीवन में हमें आनंद करना है। आमीन। क्यों? आगे लिखा है उसके, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो। परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख के सामने उपस्थित कीजिए। अभी हमारा धन्यवाद, हमारी प्रार्थना, हम जो प्रार्थना करते हैं, हम जो धन्यवाद देते हैं, वो शरीर में देते हैं। परमेश्वर आत्मा है, उस परमेश्वर को आत्मा से पुकारना ये मनुष्य का कर्तव्य है। हम कभी भी उठेंगे, कभी भी प्रार्थना करेंगे और कैसे भी प्रार्थना करेंगे, ये जीवन हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। हम एक को तुच्छ लिखते, दूसरे को अच्छा लिखते, उसको नीच, उसको उच्च, ऐसा जीवन हमारा है। मनुष्य जाति क्या परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता है क्या? उदाहरण दाखिल बाइबल में बहुत सारे उदाहरण है। पहला उदाहरण हम देखेंगे पहाड़ पर की प्रार्थना। मंदिर में गए 2 जन, कौन? एक जकातदार और एक पड़ोसी। पढ़िए ना, लूका की किताब है, उसका 18 अध्याय 9 वचन से।
उसने उनसे जो अपने भरोसा रखते थे हाँ, कि हम धर्मी हैं, हम धर्मी हैं। देखो दूसरों बहुत को सारे तुच्छ लोगों को जानते लगता है कि मैं धर्मी हूँ, मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ। और दूसरों को फिर तुच्छ मेरे जानते भाई और बहनों, पहले अपने आप को पर रखना है। ये देखो क्या कहता है, और दूसरों को तुच्छ जानते थे। दूसरे को तुच्छ जानते ये थे। दृष्टांत कहा। एक दृष्टांत कहा, दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था एक फरीसी था, और दूसरा चुंगी लेने वाला। दुखी। एक दूसरा था वो चुनी जकात दर पर जकात लेने वाला व्यक्ति था। फरीसी खड़ा होकर फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता मैं हूँ तेरा धन्यवाद करता कि हूँ मैं दूसरे मनुष्य के समान दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला नहीं, अंधेर करने वाला नहीं, अन्यायी अन्यायी, और व्यभिचारी नहीं, व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास मैं रखता हूँ। सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां मैं अंश भी अपने देता हूँ। सब कमाई का 10वां अंश देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर चुंगी लेने वाले दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा। स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी नहीं चाहा। वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, अपने छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ मैं तुमसे कि कहता वो हूँ, दूसरा नहीं दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी परंतु ठहराया यही जाए। मनुष्य धर्मी ठहरा गया। मेरे भाई और बहनों, हम लोग शरीर में आते हैं, शरीर में प्रार्थना करते हैं, शरीर शरीर को सुनता है, आत्मा आत्मा को सुनता आमीन, है। हालेलुया। क्या हम में मसीह की आत्मा है? क्या हमें मसीह का मन है? हमें परखना है, अपने आप को परखना है, अपने आप को जांचना है, फिर बाद में प्रार्थना करना है। क्योंकि बाइबल में लिखी बात है, प्रभु ने कह दिया है, तुम मांगो तुम्हें मिलेगा, तुम ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे खुला जाएगा। हम क्या मांगते, क्या खोलते, क्या देखते, क्या खटखटाते, ये सब शरीर के लिए है। शरीर के लिए कुछ भी नहीं मांगो। शरीर को जीवित रखने वाला जो आत्मा है उस जीवन के लिए मांगो। आमीन, हालेलुया। तो उस आत्मिक जीवन जब तुम बहुताई से आशीष पाओगे तो हमारा आत्मा परमेश्वर के साथ बात कर सकता है। मेरे भाई और बहनों, बहुत लोग कहते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। मैं तो कहता हूँ मनुष्य प्रार्थना नहीं करता। प्रार्थना करने वाला कौन है और किसके लिए प्रार्थना करने वाला है वो हमें मालूम होना चाहिए, और किसके द्वारा मध्यस्थी करता है ये भी हमें मालूम होना चाहिए। रोम की किताब में जाते हैं, उसका 8 अध्याय 26 और 27 वचन को पढ़ो। मिला? इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, है। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। प्रार्थना किस रीति से की जाती है, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर के जो बयान से बाहर है, जो हमारे बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। हमारे लिए विनती करता और मनों का जांचने वाला जानता है। है और कि मनों को जांचने वाला जानता है आत्मा की मनसा क्या है, आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। कौन करता है? आत्मा। किन के लिए करता है? पवित्र लोगों के लिए। क्या हम देखे हैं कि हम पवित्र हैं? क्या पवित्र परमेश्वर के साथ बात करने के लिए पवित्रता का जीवन जी रहे हैं? पवित्रता का जीवन जिएगा तभी परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में आएगी और मध्यस्थी करेगी।
आमीन, हालेलुया। हम मांगते हैं, शरीर के लिए मांगते हैं, शरीर की लालसा को मांगते हैं। बाइबल में लिखा है, याकूब की किताब है, उसका 4 अध्याय 1, 2, 3, 4 मिला। तुम्हें लड़ाई और झगड़े कहाँ से आ गए? तुम्हें लड़ाई और झगड़े कहाँ से आए? क्या उन सुख विलासों से क्या नहीं उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते और तुम्हारे अंगों में लड़ते और भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम तुम हत्या करते हो, हत्या करते तुम हो, दाह करते हो दाह करते और हो, कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ प्राप्त नहीं करते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो, झगड़ते और लड़ते भी हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता है इस नहीं लिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। कि मांगते नहीं, तुम मांगते हो मांगते भी हो और पाते नहीं, पाते नहीं, इसलिए कि कि बुरी इच्छा से बुरी मांगते हो, इच्छा से मांगते, ताकि अपने भोग विलास भोग विलास में उड़ा दो। उड़ा दो। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर आत्मा है और आत्मा की मनसा क्या है वो जानता है, आमीन, हालेलुया। और उसकी मनसा को पूरी करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए, पवित्र जनों के बीच में मध्यस्थी करने के लिए परमेश्वर का आत्मा मध्यस्थी करता आमीन, है। कि कब होगा, कि कैसा होगा? बाइबल में लिखा है, रोम की किताब में उसका 8 अध्याय 5 से लेकर 9 तक पढ़िए। हम शरीर में रहकर क्या करेंगे? शरीर में रहकर प्रार्थना नहीं कर सकते, शरीर में रहकर परमेश्वर से बात नहीं कर सकते, और परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। शरीर शरीर है, आत्मा आत्मा है, आत्मा आत्मा को सुनता है, शरीर शरीर को सुनता है। आज आप सोचना है कि हम शरीर है तो शारीरिक है, अगर हम आत्मिक है तो हम आत्मा है, तो आत्मा का लालसा, आत्मा का जीवन हमें लेना है। पढ़िए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, शारीर व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक बातों पर मन लगाते हैं। मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। जीवन और शांति। क्योंकि शरीर पर मन लगाना शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। देखो, परमेश्वर से बैर कर सकते हैं क्या? पर शारीरिक जीवन जीकर परमेश्वर से बैर रखने से हम आत्मिक जीवन में क्यों नहीं आना चाहिए? इसके लिए पवित्रता का जीवन हमें जीना है। पवित्र परमेश्वर के साथ पवित्रता से, पवित्र रीति से संगति करना है, ऊंच नीचता से नहीं। वैसा ही वैसा, मैं कैसा हूँ, अगर मैं खराब हूं तो मुझे बनाने वाला, मुझे खड़ा करने वाला, पवित्र करने वाला मेरा परमेश्वर पवित्र है, और पवित्र परमेश्वर ने पवित्र शब्द को मेरे लिए भेजा, उसका नाम यीशु हालेलुया, यस लॉर्ड। आगे पढ़िए। क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, हाँ, और न हो न सकता, हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है, जो शारीरिक दशा में वे है, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बसता है, तुम्हें बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में तुम नहीं, शारीरिक दशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में परंतु हो। आत्मिक दशा में। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, मसीह का आत्मा नहीं, तो उसका जन्म नहीं। उसका जन नहीं। ये किसका जन है? संसार को भरमाने वाले का जन है। तो मेरे भाई और बहनों, मुड़ना है, पीछे हटना है, अपने आप को बनाना है, पवित्रता का जीवन जीने की तैयारी करना है, तब परमेश्वर हमें सुनेगा और सुनकर हमें उत्तर देगा। आमीन, हालेलुया। ये हो गया परमेश्वर का आत्मा। और परमेश्वर का मन क्या हमने पाया है? परखना है कि परमेश्वर ने हमको कृपा से क्या दिया है। करंती की किताब पहला पत्र 2 अध्याय 13 वचन से पढ़िए। मिला? 12 से।
परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु हम में संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है परंतु वह आत्मा पाया जो है परमेश्वर की ओर से, जो परमेश्वर की ओर से, कि हम उन बातों को जाने हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी, जो परमेश्वर ने हमें दी, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में मनुष्य नहीं, के ज्ञान से सिखाए से नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में, आत्मा के सिखाए बातों से, आत्मिक बातें आत्मिक बातें, आत्मिक बातों से मिला मिलाकर आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं, सुनाते हैं, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें नहीं परमेश्वर की आत्मा कोई बातों नहीं ग्रहण करता, नहीं ग्रहण करता। क्योंकि वे उसके दृष्टि में मूर्खता की उसके दृष्टि में वो बातें मूर्खता की है, बात, और न उन्हें जान सकता, न वो जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता, आत्मिक जन सब कुछ जानता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, आप वो किसी से जांचा नहीं सकता। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना, प्रभु का मन किसने जाना कि उसे सिखाए, कि उसे सिखा, परंतु हम में मसीह का मन है, हमें मसीह का मन है। देखो, मसीह का मन उतड़ पुतड़ नहीं मारता, मसीह का मन परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए ही प्रभु यीशु आया है, और उसी का मन और उसी का आत्मा हमें लेना है, और आत्मिक रीता से परमेश्वर से प्रार्थना करना है, और आत्मिक नेत्रों से परमेश्वर से पास आया हुआ उत्तर हमें देखना है। चलो, प्रभु आपको आशीष करे और आपको आत्मिक जीवन में बहुत उन्माद करे, जो आप आत्मिक रीते बढ़ते रहे, प्रभु के मन में, प्रभु की आत्मा में बढ़ने की तैयारी करो, और पवित्रता से परमेश्वर की भक्ति करो। चलो, प्रभु आपको आशीष। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आपको, सारा महिमा गौरव स्तुति प्रशंसा आपको देते हैं। आज के दिन में आपने हमें चलाया, संभाला, वचन प्रचार करने के लिए, स्तुति आराधना करने के लिए आपके पवित्र आत्मा का मार्शन दिया, धन्यवाद देते। परमेश्वर आप आत्मा है, और आपके साथ हम आत्मिकता का जीवन जीने के लिए आपने जो शब्दों का बहुत बड़ी मात्रा से आपने हमें सुधी ली, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। आत्मा के साथ आत्मा से ही मेल मिलाप हो सकता है, आत्मा के साथ आत्मा से ही बात हो सकती है, और आत्मिक नेत्रों से ही आत्मिक उत्तर हम ले सकते हैं। ये आपने हमें सिखाया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा में आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरे भाई बहनों के जीवन में आपका कार्य पवित्रता से होने दो, ताकि आने वाले दिन में मेरे भाई बहन हम सब जन मिलकर पवित्रता से आपकी भक्ति करें, आपकी स्तुति करें, आपकी आराधना करें, और मिलजुल कर प्रभु आपकी सेवा करें। धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए। आपने हमारी सुधी ली, हमसे बात की, एक उन्नति की, इसलिए धन्यवाद के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया।